अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर अपने YouTube चैनल सफ़ान इन्फोटेक के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम CCNA का एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस CCNA का कोर्स नेटवर्किंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड या नेटवर्क से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन होगा। तो आज हम इंशाल्लाह CCNA के इस कोर्स में थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेंगे कि बेसिकली CCNA है क्या, और जो है इसमें हम आगे मज़ीद क्या क्या इंशाल्लाह जो है ना पढ़ेंगे, और इससे इंशाल्लाह मुझे भी सीखने को मिलेगा और मुझे एक जो है ना मेरी कोशिश ये है कि मैं सीखूं भी, लर्निंग भी करूं और साथ टीचिंग भी सीख जाऊं। तो ठीक है, दोस्तों भरपूर मेरा साथ देना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक करना और कमेंट्स भी ज़रूर करना। तो चलिए हम मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करते और जो इसका लेक्चर नंबर 1 कह लो या इंट्रोडक्शन कह लो, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों CCNA स्टैंड फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, इसको एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं, यानी सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं। बेसिकली इस प्रोफेशन के लोग जो होते हैं उन्होंने एक सर्टिफिकेशन की होती है सिस्को सिस्टम से, ठीक है, जो कि एक नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी को चला रहा है। ये एक वेंडर भी है जो कि डिवाइसेस बनाते हैं सिस्को की, ठीक है, जिसमें राउटर हैं, स्विचेस हैं। इसी तरह जूनिपर है, वो भी एक जो है वेंडर है जो डिवाइसेस बनाता है, जूनिपर फायरवॉल्स वगैरह बनाता है, ठीक है। इस तरह मज़ीद और भी बहुत सारे आपको वेंडर्स मिलेंगे। अच्छा, CCNA जो बंदा होता है जिसने किया हो और सर्टिफिकेशन की हो, वो जो जॉब करता है उसका बेसिकली काम ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 2 या 2 से ज़्यादा ऑफिस को उसमें ब्रांचेस भी, बहुत सारी ब्रांचेस भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि उसकी कितनी ब्रांचेस हैं। ठीक है, आप एक बैंक की मिसाल ले लें कि बैंक की कितनी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, तो उन सारी ब्रांचेस को आपस में इंटरलिंक करना, ठीक है, उसको आपस में सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसमें जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें राउटर हैं, स्विचेस हैं, जिसमें फायरवॉल्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को पहले कॉन्फ़िगर करना, फिर इसकी मेंटेनेंस करते रहना, फिर उसको टाइमली अपग्रेड करते रहना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो CCNA या CCNP जिस बंदे ने की होती है, इसको सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशन उसको कहते हैं। तो CCNA के बाद बेसिकली जो कोर्स होता है CCNP का होता है। तो जिस बंदे ने CCNA CCNP की होता है उसका ये काम होता है, वो सारा नेटवर्क को मेंटेन करता है, उसको लुक आफ्टर करता है। सही है, तो हम और इसमें जो भी ट्रबल शूटिंग आती है, कोई इशू आए तो उसको भी वो देखता है। CCNA का जो एग्ज़ाम है उसका कोड है 200301। एग्ज़ाम फ़ी है उसकी $300। ठीक है, सिस्को ही जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पेपर को अरेंज करती है और आप लोगों से लेती है। ठीक हो गया। इसमें MCQ 100 से 120 मल्टीपल चॉइस और लैब्स वगैरह होती हैं, और आपने जो है ना कम से कम 80% मार्क्स लेने होते हैं, ऐसे अगर कम हो तो आप फेल हो जाते हैं। सिस्को वेंडर्स जो है वो क्रिएट्स करते हैं राउटर, डिफरेंट राउटर्स, वो डिफरेंट वर्जन्स के होते हैं। बहुत से राउटर्स हैं सिस्को के, उसके फिर वर्जन्स होते हैं या उसके आप मॉडल्स कह रहे हैं, मॉडल्स होते हैं। स्विचेस हो गए, इसी तरह उनके भी मॉडल्स होते हैं। और एक्सेस पॉइंट जो होते हैं, एक्सेस पॉइंट डिपेंड करता है, लोकल एरिया एनवायरनमेंट में भी यूज़ होता है, और अगर आप वैन के हवाले से देखें तो उसमें भी हम एक्सेस पॉइंट्स लगाते हैं। तो आगे हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। फायरवॉल्स, ठीक है, एक्सेस पॉइंट देखें, आपकी बेहतरीन मिसाल एक्सेस पॉइंट जो है आपका कोई भी PTCL या आपकी कोई ISP जिससे आपने इंटरनेट लिया हुआ है, वो जो आपके घर में एक राउटर लगा हुआ है, वो एक एक्सेस पॉइंट का ही काम दे रहा होता है कि उसके साथ हम वायर के थ्रू और वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होते हैं और इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं। वो एक एज ए एक्सेस पॉइंट ही आप उसको कह सकते हैं। हाँ, अगर आप समझते हैं कि यार एक आपने कनेक्शन लिया हुआ है राउटर का और उससे मज़ीद आप कनेक्शन ऊपर बिल्डिंग नीचे कहीं देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्सेस पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं कि आपकी वो जो नेट की स्पीड है वो डिस्टर्ब ना हो, वो सेव रहे। फायरवॉल्स के बारे में हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो फायरवॉल्स जो होती है बेसिकली राउटर्स की तरह होती है, लेकिन इसमें एक मज़ीद एक अच्छा फीचर्स ये होता है कि ये आपको सिक्योरिटी भी फ्राहम करती है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन होती है सिक्योरिटी की,
हम करते हैं। अच्छा, राउटर होता क्या है या फायरवॉल होता क्या, वो यूज टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन पाथ लिंक बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करना हो, आपस में कनेक्ट करना हो, उसके लिए राउटर यूज होते हैं। स्विचेस का भी काम भी कम्युनिकेशन के साथ है, लेकिन ये लैन एनवायरनमेंट में यूज़ होती है। लैन एनवायरनमेंट में आपके पीसीस को कनेक्ट करती है, आपके प्रिंटर्स को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। लैन एनवायरनमेंट जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो स्विच के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं और आपस में इंटरलिंक होती हैं। एक्सेस पॉइंट इज़ अ वायरलेस नेटवर्क डिवाइस, ठीक है, वर्क लाइक अ स्विच यूज टू कनेक्ट वायरलेस डिवाइस ओवर द नेटवर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। नेटवर्क एनवायरनमेंट में जो वायरलेस हो गए डिवाइसेस उनको आपस में कनेक्ट करती है वायर के बगैर, ठीक है। फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, इसका काम भी राउटर की तरह ही है, लेकिन ये कि नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड सिक्योर नेटवर्क एनवायरनमेंट, प्रिवेंट एंड सेव योर नेटवर्क एनवायरनमेंट फ्रॉम एनी रैंसमवेयर अटैक, ओके, ठीक हो गया। ये चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे डिटेल में कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर विल रिकवर लर्न इन दिस कोर्स, इस कोर्स में जो मोटी मैं बातें आपको बताऊंगा कि हम क्या पढ़ेंगे। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन होगी, राउटर में प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको किस तरह कॉन्फ़िगर किया जाता है, ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं जिसमें स्टैटिक भी है, डायनामिक भी है, ठीक है। फिर मज़ीद हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसी तरह जब हम राउटिंग के बारे में पढ़ लेंगे और राउटिंग में मज़ीद हम इंशाल्लाह डिटेल में जब पढ़ लेंगे, कंप्लीट करने के बाद हम स्विच की तरफ आएंगे। स्विच की कॉन्फ़िगरेशन मैनेजेबल स्विच होते हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन उनकी की जाती है, जिसमें वीलैंस हो गए, ट्रंकिंग होगी, वीटीपी, एसटीपी और मज़ीद टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह वो देखेंगे। अच्छा, इस राउटिंग स्विचिंग के दौरान हम IPv4 और IPv6 जो IP एड्रेस हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। वायरलेस डिवाइसेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उनकी कॉन्फ़िगरेशन। सिक्योरिटी बेसिकली वही फायरवॉल आ जाती है। और VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक बेहतरीन और एक अच्छा टॉपिक है जो बहुत अहम टॉपिक है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि अब हम साइट टू साइट या IPsec जो है इसमें आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि है क्या चीज़। और हम इसमें ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उससे हम एक टनल क्रिएट करते हैं दोनों के दरमियान। और इस टनल के दरमियान, टनल लाइक अ पाइप, उस पाइप के अंदर आपका डेटा सिक्योर डेटा, हम उसको डेटा को सिक्योर करते हैं और उसमें ही आपका डेटा ट्रैवल करता है, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हम बनाते हैं, किसी दूसरे का अमल दखल होता है। फायरवॉल फिर दोबारा आगे, तो फायरवॉल्स ये है कि फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन कि हम मोटी इसमें देखेंगे कि हम फायरवॉल में क्या क्या कॉन्फ़िगर करते हैं जिससे आपका नेटवर्क सिक्योर होता है। और आजकल ज़्यादातर राउटर की जगह फायरवॉल्स ही यूज़ हो रही हैं, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें फायरवॉल के बारे में भी पता होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सही है। मैं इसका शेयर करने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह आप हमसे इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। हम एक ग्रुप भी इंशाल्लाह बना लेंगे, फिर उसमें एक दूसरे को कनेक्ट कर लेंगे। एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हम ये ग्रुप बनाएंगे कि हमें नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ हो, हमें लैन एनवायरनमेंट में कोई सपोर्ट हो, कंप्यूटर से रिलेटेड, विंडो से रिलेटेड, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हम उसमें और कोशिश करें कि अपना फुल नेम, कंट्री और सिटी ये लाजमी मेंशन करें जब आप वो करें, तो उसी हिसाब से जो है ना हम ग्रुप बनाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इंशाल्लाह आगे वीडियो बनाऊं तो मुझे मज़ा आए। ओके, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।